बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि वैज्ञानिक नामों का महत्व क्या है, क्यों हम वैज्ञानिक नाम रखते हैं। तो ये इसलिए होता है ताकि किसी भी जीव का एक सर्वमान्य नाम हो, हर जगह पर उसको अगर हमने कहा मैंजीफेरा इंडिका तो वो हर जगह पर मैंजीफेरा इंडिका, किसी भी कंट्री में वो समझ में आ जाएगा कि उसके फल इस तरह के होते हैं, किस तरह के हैं फल, और उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो हर जगह पर मैंजीफेरा इंडिका एक नाम है जो उसी नाम से समझा जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी भी नए खोजे गए जीव का वर्णन कर उसे नाम दिया जा सकता है। कोई भी नया जीव, अब ऐसा तो है नहीं, इस पूरे विश्व में कितने सारी ऐसी भी जातियाँ प्रजातियाँ होंगी जिनकी खोज नहीं हुई है, जिनको हम वैज्ञानिक नहीं जानते हैं, लेकिन अभी होनी है उनकी खोज। कभी अगर उनको खोजा जाता है तो फिर हम उनको क्या नाम देंगे। तो अगर हमारे पास से पहले से एक ऐसी विधि या पद्धति चली आ रही होगी तो उसी के अंतर्गत हम उस नए जीव का भी नामकरण कर सकते हैं, वैज्ञानिक नामकरण। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रकार के जीव का केवल एक सार्वमान्य वैज्ञानिक नाम होता है जिसकी मदद से दुनिया के किसी भी भाग में उसकी पहचान सुनिश्चित की जा सकती है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से बताया था। अब है वैज्ञानिक नामों से किसी एक वंश में उपस्थित अनेक प्रजातियों के संबंधों का पता लगता है, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलॉन्जेना। इससे पता चलता है कि ये सब आपस में एक ही फैमिली के हैं, है ना। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है, आलू, ठीक है। और इसी तरह से अब हम आलू है ना, जैसे बैगन है, ये सभी क्या हैं, एक ही फैमिली के हैं, सोलेनेसी फैमिली के हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि इनके जो बेसिक फीचर्स होंगे, जो एक विशिष्ट लक्षण होंगे, वो सब एक कॉमन होंगे, है ना। तो इसी तरह से जैसे अब आप जानते हैं कि खीरा है ना, ककड़ी है, लौकी है, और ये सब जो पौधे हैं ये सब एक ही फैमिली के हैं। तो इनमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे फीचर्स होंगे, ऐसे लक्षण होंगे जो कॉमन होंगे, और तो उनके वंश से उस चीज़ का पता लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि ये लैटिनीकृत होते हैं, यानी कि लैटिन भाषा में होते हैं, जो कि अब लैटिन भाषा अब नहीं है प्रचलन में, तो अब इसके अर्थ में भी परिवर्तन की कोई संभावना नहीं रह गई। तो जो अब तक के वैज्ञानिक नाम रखे जा चुके हैं वो सब लैटिन भाषा में ही रखे गए हैं, एक कॉमन उसको करने के लिए। अब हम लोग आगे आते हैं, बढ़ते हैं। कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जीवों का अध्ययन, उनका नामकरण, वर्गीकरण सरल और सुलभ करने के उद्देश्य से वैज्ञानिकों ने जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। तो आप सब समझ चुके हैं। ये प्रक्रिया संपूर्ण विश्व द्वारा स्वीकार की जाती है। अब चूँकि हमारे पास पौधे हैं और जीव जंतु हैं, है ना, तो जंतुओं के नामकरण के लिए एक अलग संहिता है, मतलब अलग नियम हैं, और पौधों के लिए इसी तरह से अलग है। तो ये दो अलग अलग हमारे पास संहिताएं हैं जिसको हम ICZN और ICBN के नाम से जानते हैं, ठीक है। I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, C फॉर कोड, Z फॉर जूलॉजिकल, N फॉर नॉमेनक्लेचर, ठीक। जूलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, इसमें जंतुओं का नामकरण होगा, नॉमेनक्लेचर मीन्स नामकरण। और इसी तरह से दूसरा है ICBN। अब दोनों में सिर्फ Z और B का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल का मतलब क्या हो गया, इसमें हम पौधों का नामकरण करते हैं, ठीक है। फिर आधुनिक समय में विभिन्न नई वर्गीकरण प्रणालियाँ विकसित होने के बाद ICBN में नाम में परिवर्तन किया गया। अब इसका उद्देश्य बहुत व्यापक हो गया है। तो सन 2011 में मेलबोर्न यानी ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस में मेलबोर्न कोड के अंतर्गत अब इसका नाम परिवर्तित करके वियना कोड 2005 को प्रतिस्थापित कर दिया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर
फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। इसे अब ICN से हम संक्षिप्त अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इसमें हम क्या क्या देखते हैं? एल्गी यानी कि शैवाल, फंजाई यानी कि कवक, और प्लांट्स यानी कि पौधे। और इसी तरह से जीवाणुओं और विषाणुओं के नामकरण के लिए अलग कोड है, उसमें हम V ऐड कर देते हैं, V फॉर वायरस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैज्ञानिक वर्गीकरण। अब हम देखते हैं कि इस वैज्ञानिक नामकरण के क्या नियम हैं, किन नियमों के आधार पर ये नामकरण हम करते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। प्रत्येक पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव, यानी कि सूक्ष्म जीव में क्या क्या आएगा? बैक्टीरिया, वायरस, इनको द्विपद नामकरण पद्धति के अनुसार एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे अगर हम कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका, है ना, या होमो सैपियंस, तो इसका मतलब हर जगह पर विश्व में एक ही समान होगा, और यही एक नाम मानव के का मतलब हो गया होमो सैपियंस। इसके लिए कोई और दूसरा वैज्ञानिक नाम नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी वैज्ञानिक नाम हम लिखेंगे वो हमेशा तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है ना। जब उसको टाइपिंग की जाती है तो वो हमेशा इटैलिक्स में, यानी कि थोड़ा सा तिरछा करके टाइप किया जाता है। और अगर उसको हम लिखते हैं अपने हाथ से, पेन से लिखते हैं, तब हम हमेशा उसको अंडरलाइन करेंगे। बच्चों, ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ लेनी है कि हमेशा वैज्ञानिक नाम को हम अंडरलाइन करते हैं और एक साथ कभी अंडरलाइन नहीं करते। मतलब